Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, arrange the following in increasing order of their covalent character. यहाँ पे हमें ऑप्शन ए गिवन है CaF2, ऑप्शन बी गिवन है CaCl2, ऑप्शन सी गिवन है CaBr2, ऑप्शन डी गिवन है CaI2. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन गिवन है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो पहले हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. की कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? की कॉन्सेप्ट इसमें हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर. कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है उसको समझ लेते हैं. सो कोवेलेंट कैरेक्टर को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है. तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है. सो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है उसे क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड. तो हमारे पास 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड और एक आयोनिक बॉन्ड. सो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. और आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है, जो बॉन्ड बनता है उसे आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं. तो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है कभी कभी आयोनिक कंपाउंड्स में, मतलब कुछ आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, टेंडेंसी होती है एटम की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी साइड अट्रैक्ट करने की, तो वहाँ पे कुछ परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर शो हो जाता है. सो इन आयोनिक कंपाउंड द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर. सो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी साइड, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेता है आयनिक कंपाउंड में. तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? 4 कंपाउंड गिवन है, आयनिक कंपाउंड है, और उसमें बताना है कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा है. तो इसके लिए हमको पहले हम समझते हैं कि जो फजान रूल है वो क्या था. सो अकॉर्डिंग टू फजान रूल, उन्होंने क्या बोला था इसके बारे में? अकॉर्डिंग टू फजान रूल, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारा कैटायन है, कैल्शियम है कैटायन, वो सब में सेम है. चारों जो ऑप्शन गिवन है, मतलब 4 में जो गिवन है क्वेश्चन में, वो चारों में सेम है. तो हमें यहाँ पे फजान रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि जो एनायन के साइज पे डिपेंड करेगा, लार्जर द एनायन ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर. सो उनके अकॉर्डिंग लार्जर द एनायन मीन्स साइज जो है एनायन का, अगर वो बड़ा है तो उस पर कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा. ग्रेटर इज कोवेलेंट कैरेक्टर, तो अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं हमारे जो कंपाउंड हैं उनके लिए. तो हमें यहाँ पे गिवन है CaF2, CaCl2, फिर हमें गिवन है CaBr2, फिर हमें गिवन है CaI2. तो हमने ऑलरेडी देखा कि हमारे जो कैल्शियम है वो तो सेम है. अगर हम इनके साइज देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इनका जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है और एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है. तो इसलिए यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है. तो साइज इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स सबसे बड़ा जो साइज है वो किसका होगा? I2 का. तो जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? CaF2, CaCl2, CaBr2, और लास्ट में सबसे बड़ा जो साइज होना चाहिए वो होना चाहिए CaI2 का. तो हम यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि हमारा जो लास्ट D है वो सबसे बड़ा किस में है. तो हमारा जो ये ऑप्शन B है, इसमें ये करेक्ट ऑर्डर गिवन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन B. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन B. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.